Hello students, good morning all of you. I self Dr. Pradeep Kumar Pandey, Geography program के BEd फर्स्ट सेम ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं टुडे डिस्कस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्लेट जो है प्लेट वर्ड्स एक साइंटिफिक थ्योरी that title Earth lithosphere, like पृथ्वी the Earth sphere of over sphere parts of यानी कि पृथ्वी की सतह का जो ऊपरी भाग है जो कि कठोर चट्टानों से मिलकर के बना होता है, जो कि वेरी हार्ड रॉक्स मटेरियल्स स्ट्रक्चर एंड स्प्रेड ऑफ सरफेस, जो कि पृथ्वी की सतह पर कठोर चट्टानी पदार्थ से मिलकर के बना हुआ है, वो क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि किसी भी स्थान के अंतर्गत या किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत एक कठोर चट्टानी पदार्थ के रूप में फैला हुआ विस्तृत भूभाग, लार्ज लैंडस्केप, इट्स कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ड रॉक्स मटेरियल, कठोर चट्टानी पदार्थों से मिलकर के जो बना होता है उसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। इन दिस प्लेट मूवमेंट इज टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि इन प्लेटों के अंदर जो गतियां होती हैं, प्लेट मूवमेंट, प्लेटों के अंदर जो गतियां होती हैं उसको बोलते हैं टेक्टोनिक। तो इस तरह से यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के अंदर जो स्तरीय भाग है वो 6 प्लेटों के अंदर फैला हुआ है, यानी कि होल अर्थ इज डिवाइडेड 6 प्लेट्स, जिसमें मुख्य जो प्लेटें हैं इसमें साउथ अमेरिकन प्लेट, यानी कि होल अर्थ, संपूर्ण पृथ्वी जो है उसको 6 प्लेटों के अंदर बांटा गया है, जिसमें साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इधर अफ्रीकन प्लेट, और ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है यह रहता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और अंटार्कटिका प्लेट
ये जो प्लेट है यूरोप एंड एशियन प्लेट करेगी। इस तरह से संपूर्ण वर्ल्ड जो है वो यानी कि 6 प्लेट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरोप एंड एशिया प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, इंडो आर्कटिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट जो है यानी कि प्लेट वर्ड्स यूज ऑफ मॉर्गन एंड हेरियस जोग्राफस, जो कि 1960 ईयर्स इन 1960 ईयर्स यानी कि प्लेट शब्द जो है, प्लेट शब्द का उपयोग जो है वो सबसे पहले हेरियस मॉर्गन इन्होंने की। इसके बाद यानी कि 1965 तो गिवन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि 1965 के अंदर जो है ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है वो दिया गया। प्लेट इन प्लेट टेक्टोनिक जो है टूवर्ड्स टेक्टोनिक यानी कि प्लेट एंड टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट यानी कि जो हार्ड रॉक्स मटेरियल्स एंड लैंडस्केप जो कठोर चट्टानी सतह के रूप में फैले हुए हैं वो कठोर भूभाग के रूप में जो स्थित हैं वो क्या कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। टेक्टोनिक यानी कि देयर मूवमेंट्स इन प्लेट्स, इन प्लेटों की जो गतियाँ हैं वो टेक्टोनिक के रूप में जारी रहती हैं। तो इस तरह से प्लेट outer part of the earth, the upper part of earth यानी कि प्लेट जो है आउटर पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो बाहरी भाग है उसका भाग है, या अपर पार्ट ऑफ अर्थ यानी कि जो पृथ्वी की सतह है उसके रूप में ये फैले हुए हैं। मेड अ बिल्ड सेक्शन इन मीडियम एंड स्मॉल प्लेट्स। मीडियम एंड स्मॉल प्लेट्स जो है उसमें कैरिबियन प्लेट है, जोंडी उखा प्लेट है, नजाका प्लेट है। तो इस तरह से यानी कि मैनी स्मॉल प्लेट ऑफ द अर्थ, फिलीपाइन सी प्लेट है, जापान सी प्लेट है, मेडिटेरियन सी प्लेट, सो मैनी डिफरेंट प्लेट्स इन द अर्थ यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो है इन 6 प्लेटों के अलावा कई छोटी प्लेटें भी स्थित हैं, जो कि कैरिबियन प्लेट यानी कि कैरिबियन सागर के अंदर जो प्लेट फैली हुई है उसको कैरिबियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। और नजाका प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है वो नजाका प्लेट के नाम से जानी जाती है, जिसमें ईस्टेज लैंड जो है नजाका प्लेट का भाग आता है। पैसिफिक जो प्लेट है मेन पार्ट्स ऑफ प्लेट्स इन द वर्ल्ड, पैसिफिक प्लेट वेरी लार्ज यानी कि प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट एक विस्तृत भाग के अंदर फैली गई जो कि 6 प्लेट्स का एक भाग। तो इस तरह से जापान प्लेट है। जापान प्लेट जो है यानी कि इधर जापान जो इसलैंड है, जापान के पहाड़ों होन्शु, कुइशु, शिकोकू जो भी इसलैंड हैं उनके अंतर्गत ये प्लेट फैली हुई है। तो इस तरह से अर्थ डिवाइडेड इन स्मॉल प्लेट्स एंड लॉन्ग बीम प्लेट कह सकते हैं उनमें प्लेट, और मुख्य जो प्लेट हैं उनमें नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इसके अलावा अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट। इस तरह से यानी कि 6 प्लेट इन द अर्थ। इन प्लेटों के अंतर्गत
तीन प्रकार की गतियाँ होती हैं, यानी इन दिस प्लेट मूवमेंट ऑफ थ्री टाइप्स, ए कंस्ट्रक्टिव मॉर्गन, यानी कि इनके जो मॉर्गन होते हैं वो थ्री टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स ए कंस्ट्रक्टिव मेड, जिसको कह सकते हैं हम रचनात्मक किनारा। रचनात्मक किनारा यानी कि टू प्लेट्स मूवमेंट एक दूसरे के सामने जब ये प्लेटें गति करती हैं और गति करती हैं तो यानी कि एक प्लेट जो है एक दूसरे के अपर गति करती है, तो एक नीचे चली जाती है और एक ऊपर हो जाती है। तो ऊपर जो होती है हाई प्लेट एंड लो प्लेट, जो लो प्लेट होती है ये लिक्विड के अंतर्गत बदल जाती है, इसका मटेरियल जो होता है वो लिक्विड स्टेज के अंतर्गत हो जाता है, और जब लिक्विड स्टेज के अंतर्गत होता है तो इसमें रचनात्मक यानी कि एक नींव क्रस्ट का निर्माण हो जाता है। तो इसको कंस्ट्रक्टिव मॉर्गन रचनात्मक किनारा। सेकंड मूवमेंट डिस्ट्रक्टिव मॉर्गन, डिस्ट्रक्टिव मॉर्गन यानी कि विनाशात्मक किनारा। विनाशात्मक का मतलब है जब एक प्लेट यानी कि वन प्लेट और टू प्लेट्स डायरेक्शन, यानी कि इन दोनों की जो गतियां होती हैं, इन प्लेटों की दोनों की जो गतियां होती हैं वो अलग अलग दिशा के अंदर होती है, डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती है, और चेंज जब होती है तो यानी कि ये जो भाग है वो अलग हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और यहाँ जो ये एक खड्डे का निर्माण हो जाता है या वैली का निर्माण हो जाता है या गार्ज का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ जो है एक ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर किसी भी पदार्थ का विनाश हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मॉर्गन, विनाशात्मक किनारा। थर्ड जो है थर्ड मूवमेंट कंस्ट्रक्टिव थर्ड मूवमेंट कंजर्वेटिव बैरन, इसको बोलते हैं संरक्षी किनारा, यानी कि टू प्लेट्स, दोनों जो प्लेट होती हैं इनकी जो मूवमेंट होती है या तो सेम डायरेक्शन होती है, यदि डिफरेंस डायरेक्शन मूवमेंट भी होती है तो भी वो एक दूसरे के समांतर गतियां करती हैं, जैसे कि या तो एक दोनों एक ही दिशा के अंदर गति करती हैं, जो प्लेटें हैं वो प्लेटें एक दूसरे दिशा की तरफ गति करेंगी या अलग अलग दिशा की तरफ गति करेंगी। इसके अंदर डायरेक्शन ये होगी या तो इस तरह से हो सकती है, इनकी सेम डायरेक्शन होगी, ना तो नींव पृष्ठ का निर्माण होगा और ना ही किसी पदार्थ का विनाश होगा। तो इस तरह से नहीं, इन दोनों से जो है किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको बोलेंगे कंजर्वेटिव मॉर्गन संरक्षी किनारा।
तो इस तरह से यानी कि इन तीनों जो गतियां हैं, तीन गतियां होती हैं कॉन्स्ट्रक्टिव मैग्नेट संरचनात्मक किनारा, इसके अंदर जो इनकी गतियां होंगी वो डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी, और कॉन्स्ट्रक्टिव जो मॉडल होगा इसके अंदर इस तरह से होगी, और यहाँ न्यू पृष्ठ का निर्माण होगा। ये एक दूसरे के ऊपर आरोपित हो जाएंगे, तो एक दूसरे उसके अंतर्गत इनके न्यू पृष्ठ का निर्माण हो जाएगा। और यदि विनाशात्मक होंगी तो इनकी गतियां जो है वो अलग अलग डायरेक्शन हो सकती, डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगी। डिस्ट्रक्टिव मैग्नेट के अंदर तो इस तरह से यहाँ कांच का निर्माण हो जाएगा या घाटी का निर्माण हो जाएगा, तो ये डिस्ट्रक्टिव मैग्नेट कहलाएगा। और थर्ड मूवमेंट जो है वो है कंजर्वेटिव मैग्नेट, और कंजर्वेटिव मैग्नेट के अंदर जो है इनकी गति इस तरह से सेम डायरेक्शन हो सकती है या अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है, तो इस तरह से इन पर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है वो इस तरह से स्थित है। ओके।